पूज्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य अलग जी चुल्लक जी के चरणों में जहाँ भी निवेदित करते हुए गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न अंजन चोर को लेकर है। अंजन चोर के बारे में जो कथानक और प्रवचन में आता है कि वो रस्सी काटते हुए जब उसने सेठ जी के द्वारा जो मंत्र पढ़ा वो सिद्ध हो गया, तो क्या गुरुदेव सिद्ध होने के बाद उसको मोक्ष बंद हुआ या मोक्ष सीधा हो गया? क्योंकि उनने मुनिव्रत कब धारण किया? उसी जन्म में किया, आगे के जन्मों में किया? क्योंकि जैन धर्म में बिना मुनि धर्म रत्नत्रय धारण किए बिना तो मोक्ष होता नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब अंजन चोर ने सेठ के कहने पर नमोकार मंत्र के द्वारा रस्सी काटी है, उस समय उसको मोक्ष नहीं हुआ, उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होते ही सेठ जी से जो उसने जाना था कि ये मंत्र आपको किसने दिया, तो सेठ जी ने कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर या जहाँ भी पहाड़ के ऊपर दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु हैं, उन गुरु ने ये मंत्र दिया था। अतः वह जब सिद्ध होने के बाद आकाशगामिनी विद्या से कहा उसने, हमें उन महाराज के पास ले चलो जिन मुनिराज ने ये मंत्र दिया है। तो आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से मुनिराज के पास पहुंचा और मुनिराज से सारी कहानी सुनाई और कहा, भगवान मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, मैं चोर हूँ, सब सुना करके क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? क्या मैं भी आप जैसी मुद्रा धारण कर सकते हैं? मुनिराज ने उसकी होनहार भली देख करके मुनि दीक्षा दी और मुनि दीक्षा देकर केशवंश किए उसने। और मुनि दीक्षा के स्टेज पर ऐसा ध्यान में बैठा कि गुरु दीक्षा देते रहे। गुरु सोच रहे हैं कि अभी इसको मैं समझाऊंगा कि भाई तुम बहुत बड़ा चोर रहा है, कहीं आहार महार को जाएगा तो लोग तुझे चढ़ाएंगे, लोग तुझे चोर कहेंगे, तो तू गुस्सा मत होना। गुरु समझाने की मूड में बैठे रहे, वो तो दीक्षा लेते उसी क्षण ध्यान में बैठा और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। दीक्षा होते ही दो प्रसंग मिलते हैं कि दीक्षा लेते ही मोक्ष हो जाना। एक तो भरत चक्रवर्ती को तो केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन अंजन चोर के संबंध में तो कहते हैं कि उसी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके संबंध में दो मत हैं। कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है और एक अंजन चोर का नासिक महाराष्ट्र में भी कोई एक स्थान है, जो भी नाम है अंजन, वहाँ से उसके मोक्ष के संबंध में इतिहास मिलता है। पर मोक्ष गया है ये निश्चित है। दीक्षा लेके गया, केशवंश किया, गुरु के पास दीक्षा ली, ये है। अगली